अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अब्दुल अजीम। 7H न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। हल्के याकुतपुरा में तालाबकट्टा समीना हॉस्पिटल के पास MBT की जानिब से जलसा मुनक़िद किया गया, जिसमें याकुतपुरा के उम्मीदवार मजीदुल्लाह खान फरत ने आवाम से खिताब किया। आइए देखते हैं अकरम की ये रिपोर्ट। आरएसएस की ताकत से कैसे होगा वो मैं जानता हूँ। आज तैयार होकर मैदान में आया हूँ। ऐसे ही अब शिक्षा के बारे में क्या बोलूं, मेरे शिक्षा के बराबर है, मेरे वालिद के करीब थे, घर आना जाना था। अब क्या ये बेचारे जाके आरएसएस से लड़ते क्या? नहीं। अब ये पूर्व भाई चाहते रबर स्टाफ बनना याकुतपुर टाइम में जाओ मियां जाना, आओ मियां आना, उठो। आरएसएस को बीजेपी, विश्व हिंदू परिषद को बजरंग दल, हिंदू वाहिनी, हिंदू मुनारी, हिंदुस्तान के चप्पे चप्पे में आज एक ही काम पे कामजद है कि वो इस मुल्क में नफरत फैलाना, हिंदू मुसलमान का झगड़ा लगाना, और सारे मुल्क में जब जब इलेक्शन आता तो राम मंदिर इनकी बाहर निकलती, राम मंदिर की मुहिम का आगाज होता, इलेक्शन खत्म होता, फिर राम मंदिर घर में रख देते। वैसे ही हैदराबाद में इलेक्शन आते ही इत्तेहाद याद आता, इलेक्शन खत्म होते ही इत्तेहाद की किताब बंद करके घर में रख देते। इन तमाम हालात में मैं ये बताना चाह रहा हूं कि टीवी चैनलों पे आप देख रहे हैं कि अब 26 नवंबर के दिन इस मुल्क में कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाया जाएगा। हम लीजिए किसी जरा या ब्लॉक का, प्रिंट मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, हर मीडिया में यह दिखाया जा रहा कि अयोध्या फैजाबाद में आज धर्म संसद चल रहा, और वो धर्म संसद का एक स्टिंग ऑपरेशन एबीपी ने दिखाया कि इनके महंत, इनके साधु, इनके संतों ने ये ऐलान कर दिया कि हम इस मुल्क में कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानते, दस्तूर को नहीं मानते, सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते, हम बाबरी मस्जिद की जगह राम जन्मभूमि बनाएंगे। तो दहशतगर्दी क्या है, टेररिज्म क्या है, आतंकवाद क्या है? अरे जिसने मौजूद समाज में दस्तूर का इनकार किया, दस्तूर को पामाल किया, वो टेररिस्ट, वो दहशतगर्द। जिसने दस्तूर की धज्जियां उड़ा दिया वो आतंकवादी नहीं। जिसने 6 दिसंबर 1992 को कानून को तोड़ के कानून की गरिमा तोड़ी, पार्लियामेंट की गरिमा तोड़ी, बाबरी मस्जिद को शहीद किया, और वो कार सेवा के नाम पे इस मुल्क में इंसान के सर को फुटबॉल बना दिया, खून की नदियां बहा दिया, वो टेररिस्ट नहीं, बल्कि जो बाबरी मस्जिद के लिए कानून के मुताबिक इंसाफ का मुतालबा करने वाला वो मुसलमान हिंदुस्तान में टेररिस्ट, वो आतंकवादी, वो आज इस मुल्क में यह बावर किया जाता है कि वो दहशतगर्द है। ऐसे हालात में आप ये भी देख रहे हैं कि आज कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म करने की एक तरफ बात की जा रही है दहशतगर्दों की जानिब से। मैं ऐलान कर रहा हूं, इंतबा दे रहा हूं हिंदुस्तान के पार्लियामेंट में बैठने वाले एमपीओ को, वो बीजेपी को, वो आरएसएस को, वो दहशतगर्द बजरंग दल को, कि इस मुल्क में अगर इंसाफ नहीं होगा और अदालत जालिम के हाथ की कठपुतली बन जाएगी, मजलूम को इंसाफ नहीं मिलेगा, तो याद रखो 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद शहीद हुई। बाबरी मस्जिद शहीद होने से पहले बम ब्लास्ट हुआ, या हिंदुस्तान में बाबरी मस्जिद शहीद होने के बाद बम ब्लास्ट हुआ? ये दहशतगर्दी की गोद से नितने दहशतगर्दी जन्म ली। ऐसा ही अगर हिंदुस्तान में कानून की हुक्मरानी नहीं होगी और कानून को पारा पारा करते हुए बाबरी मस्जिद की मुकाम पर, बाबरी मस्जिद के साहिबान में नाजायज खाबिज रखे हुए मूर्तियों को नहीं हटाया जाएगा, तो यह दहशतगर्दी इस मुल्क में नित्य दहशतगर्दी पैदा करेगी, नया टेररिज्म पैदा होगा, और इसका जिम्मेदार ये आरएसएस और बीजेपी होगी। आज मुल्क की खासालियत खतरे में है, आज मुल्क खतरे में है, और ये तस्वर दिया जा रहा कि हर जालिम अपने जुल्म को छुपाने के लिए मजलूम को कसूरवार ठहराता है। वही हालात हिंदुस्तान में है कि मजलूम मुसलमान को टेररिस्ट कहा जाता है। खुशबू की बहार हिंदुस्तान में किसने लाया? मेरे इस्लाफ ने लाया। आज हमको सिखाया जा रहा है कि इंसानियत क्या है, और कानून क्या है, सभ्यता क्या है, समाजियत क्या है। अरे समाजी इंसाफ की लड़ाई है इस मुल्क में। आज इस मुल्क में अगर ये बावर किया जा रहा है मुख्तलिफ टीवी चैनलों के जरिए कि हिंदू मुसलमान का झगड़ा है, ये राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद का झगड़ा है, इसकी तारीख में भी जाना होगा कि क्या बाबरी मस्जिद किसी मंदिर में बनाई गई? आज अगर हिंदुस्तान के मोहन भागवत सबसे बड़ा टेररिस्ट जो हिंदुस्तान का है, उस टेररिस्ट के पास अगर कोई दस्तावेजात है या कोई ऐसा शवाहिद है कि बाबरी मस्जिद अगर किसी मंदिर को तोड़ के बनाया गया, तो उलमा फैसला कर देंगे, मस्जिद हटा देंगे। लेकिन अगर कोई दहशतगर्दी की बुनियाद पर, जुल्म की बुनियाद पर किसी मस्जिद को हटाने का मुतालबा है, तो हिंदुस्तान का 20 करोड़ मुसलमान खौराबान हो जाएगा अल्लाह के घर पे, लेकिन अपने मौक़िफ़ से नहीं हटेगा। जुल्म हुआ इस मुल्क में,
गुज़िश्ता 70 साल में कम से कम 70,000 फसादात मिले। हाशमपुर का फसाद हम नहीं भूले, भागलपुर का फसाद हम नहीं भूले, मीरठ का फसाद हम नहीं भूले, अहमदाबाद का फसाद हम नहीं भूले, हैदराबाद का फसादात हम नहीं भूले। लेकिन इसके बावजूद भी हम ये ऐलान करते रहे, हुब्बुल वतनी मिनल ईमान, ये मुल्क से वफादारी ईमान का हिस्सा है। ये मुल्क हमारा मुल्क है और हमेशा मुल्क से वफादारी की। कभी अब्दुल हमीद की शक्ल में हमने जाम शहादत पिया, पाकिस्तान की पेटेंट टैगों के सामने सीनों को किसी आरएसएस वाले ने, बजरंग दल वाले ने, विश्व हिंदू परिषद वाले ने नहीं दिया। मुसलमान ने हजार उलमा जाम शहादत पी के इस मुल्क को आजाद कराए। आज ये साजिश, तो इसके पीछे भी आपको रिसर्च करना होगा। आज काबिल तरीन पढ़े लिखे नौजवान बच्चे यहाँ खड़े हुए हैं, आपको भी रिसर्च करके फैसला करना होगा कि आपको क्या करना है। आज आप देखते हैं कि हिंदू मत में आज आला जात और छोटी जात का बहुत बड़ा झगड़ा है। इस बात को सामने रख के फिर आगे की स्टडी करो कि इस मुल्क में हजारों साल से इस आला जात वालों ने मजलूम पसमानदा तबका, जिसको SC ST हरिजन गिरिजन कहा जाता है, उनको जानवर से बदतर समझा और उनकी अरसे हयात को तंग किया। मुसलमानों ने नहीं किया। 800 साल की हुकूमत में हमने किसी हरिजन पे जुल्म नहीं किया, किसी गिरिजन पे जुल्म नहीं किया। इस्लाम तो समाजी इंसाफ लेके आया। ये रबुल अव्वल का महीना, इसी महीने में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने 12 रबीउल अव्वल को अपने हबीब को मबूस फरमाया। और वजह गाजी किडनी सेंटर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, गुर्दे और बवासीर के इलाज का 40 साल मशहूर हॉस्पिटल, जहां हजारों पेशेंट्स क्योर हो चुके हैं। डॉक्टर हुसैनी इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड विनर और दूसरे डॉक्टर्स और लेडी डॉक्टर्स की जेर खिदमत गुर्दे के तमाम अमराज का मुकम्मल ट्रीटमेंट किया जा रहा है। गुर्दे फेल हो चुके हों, डायलिसिस करवा रहे हों, याद रखिए डायलिसिस कोई इलाज नहीं, इससे 1% भी गुर्दे रिकवर नहीं होते। हाँ, डायलिसिस टेम्पररी रिलीफ दे सकता है, लेकिन हमारे ट्रीटमेंट से गुर्दे फिर से फंक्शन में आ सकते हैं। गुर्दे श्रिंक हो गए हों या सिस्ट हो, गुर्दे की पथरी हो, कैसी भी गुर्दे की तकलीफ हो, या पाइल्स यानी बवासीर, चाहे ब्लीडिंग हो या कोम, बगैर ऑपरेशन मुकम्मल क्योर ट्रीटमेंट का एक ही सेंटर, गाजी किडनी सेंटर, DLRL मेन रोड, अपोजिट विकास हाई स्कूल, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। सेल 9966930824 या 9391326261। खबर है शहर की। खबर है गांवों की। खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज़ पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H न्यूज़, आपकी आवाज़।